बहुत से पेशेंट्स ये पूछते हैं कि मैम अब तो हमारा आईवीएफ होने वाला है और अगर हमारी ट्यूब में हाइड्रोसैल्पिंग्स है तो उसकी सर्जरी करने की क्या ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोसैल्पिंग्स और आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन सिंह, मैं आईवीएफ कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन से। तो आज बात करते हैं हाइड्रोसैल्पिंग्स के बारे में। हाइड्रोसैल्पिंग्स का मतलब होता है कि आपकी जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर कुछ सिक्रीशंस का जमा हो जाना, जो कि वाटर हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है या पस भी हो सकता है। और उस फ्लूइड के भर जाने से इस ट्यूब के अंदर एक सूजन आ जाती है और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोसैल्पिंग्स। अब हाइड्रोसैल्पिंग्स अगर किसी को है और हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या रिलेशन है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी समझनी होगी कि ट्यूब्स का फंक्शनिंग क्या होता है। ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है। जब भी कोई एग रप्चर होता है तो वो ओवरी से निकल कर फैलोपियन ट्यूब में जाता है और स्पर्म्स यहाँ से यूट्रस में ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। इस ट्यूब के अंदर ही इस पोर्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे एम्ब्रियो का बनना शुरू होता है और जब ये एम्ब्रियो डे 5 का होता है, डे 3 का होते होते ये ट्रैवल करते हैं और डे 5 होने तक ये यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। और इसलिए इस ट्यूब का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन आपको ये समझना है कि इस ट्यूब की ओपनिंग एक है आपके एब्डोमेन, मतलब कि आपके पेट के अंदर, और दूसरी ओपनिंग होती है यूट्रस के अंदर। तो अगर किसी भी कारण से, जैसे कि बहुत से कारण हो सकते हैं, PID जिसको कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस या कोई और किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन, और या फिर किसी पुरानी सर्जरी की वजह से, कुछ एडिशंस होने की वजह से इस ट्यूब में अगर कहीं से भी कुछ एडिशन होने की वजह से अगर इसका रास्ता बंद हो जाता है तो इसके अंदर सिक्रीशंस जमा होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोसैल्पिंग्स बनता है। और अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट आपको ये बताते हैं कि ये हाइड्रोसैल्पिंग्स है और आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले इस हाइड्रोसैल्पिंग्स को या तो उन्हें क्लिप करना पड़ेगा, मतलब कि एक बहुत छोटा सा एक इक्विपमेंट रहता है जिसे कि क्लिप कहा जाता है, उसे इस ट्यूब के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कि इस ट्यूब के कोई भी कंटेंट, मतलब इस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है या पस है या ब्लड है और जो भी मटेरियल है वो यूट्रस के अंदर नहीं आ पाए, या तो क्लिप लगा दिया जाता है। कुछ केसेस में अगर ट्यूब बहुत हाइड्रोसैल्पिंग्स का साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है और यह बहुत इन्फेक्टेड है तो उन केसेस में इस ट्यूब को हटा दिया जाता है। और बहुत रेयर केसेस में इनको डी-लिंक किया जाता है, मतलब इस ट्यूब को यहाँ से हम कट कर छोड़ देते हैं, जो कि बॉडी में ही अटैच्ड रहती है। ये 3 तरीके होते हैं और इन तरीकों को करने का रीज़न क्या है या इस सर्जरी को करने का रीज़न क्या है। तो आपको ये समझना है कि इस ट्यूब के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो ड्रॉप करके इस ओपनिंग के द्वारा आपके यूट्रस में आएगा। और जिस समय हम आपके यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब वो एम्ब्रियो वहाँ पे जाएगा उस समय अगर ये ड्रॉप हाइड्रोसैल्पिंग्स से निकल के आपके यूट्रस में आते हैं, अगर ये एम्ब्रियो हम आपके यूट्रस में जब ट्रांसफ़र करते हैं और इस हाइड्रोसैल्पिंग्स में से जो टॉक्सिक फ्लूइड निकल रहा है वो अगर यूट्रस में आता है, और चाहे कि वो एक ड्रॉप भी क्यों ना हो, लेकिन वो क्योंकि टॉक्सिक होता है वो एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट पे असर डालता है, या वो एम्ब्रियोज के लिए टॉक्सिक हो सकता है और एम्ब्रियोज को अगर एक मैं जनरल भाषा में बोलूँ तो उसको किल कर सकता है, उसको मार सकता है, उसकी वायबिलिटी ख़त्म कर सकता है। और अगर ये अर्ली प्रेगनेंसी, लाइक अगर एम्ब्रियो वहाँ पे इम्प्लांट हो भी जाता है तो आगे चलकर कभी कभी वो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, मतलब कि अबॉर्शन में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि अगर आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि हाइड्रोसैल्पिंग्स है जो कि एक तरफ हो सकता है या दोनों तरफ, मतलब कि यूनिलैटरल या बायलैटरल, अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स है और आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होना है
सो उसके पहले आपकी इन ट्यूब्स को क्लिप करना या इनको रिमूव करना या डीलिंक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके सक्सेस रेट को बढ़ाता है। तो आई होप कि आपको आपके बहुत सी क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।